बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DHA स्पोर्ट्स और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब एक और बड़ी खबर आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूं। खबर बड़ी मजे की है। वो खबर भारत के अंदर से ही है और भारतीय खुद अपने ही प्लेयर्स को चपेड़े मार रहे हैं, अपने ही प्लेयर्स को जूतियां मार रहे हैं कि इस कदर घटिया बातें, इस कदर घटिया बातें पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी लेजेंड्स के खिलाफ, लेजेंड क्रिकेटर्स के खिलाफ। वो बंदा भी कमाल है यार, उसको भी सलूट है कि भारत में रहते हुए वो भारतीय क्रिकेटर्स और भारतीय एक्सपर्ट्स के खिलाफ बोल रहा है पाकिस्तान के हक में। पहली तो बात ये कि उस बंदे को सलूट है और वो बंदा पूछना पड़ेगा खैरियत से है कि नहीं। वैसे वो दबंग आदमी बड़ा, वो इन चीजों से डरता डरता कोई नहीं है। वो कहना जो पुटना है पुट लो, जो करना है कर लो, मैं इधर ही खड़ा हूं, मैं इधर ही बैठा हूं, मैं इधर ही खेल रहा हूं, मैं इधर ही ट्रेनिंग दे रहा हूं सारे बच्चों को, जो करना है कर लो। तो मेरा ख्याल वो कोई हाथ उसको डालता नहीं, वो डाडा बंदा है। बहरहाल सूरत हाल कुछ यूं हुई है कि ये जो दूसरा टेस्ट मैच गलती से इंडिया जीत गया है अगेंस्ट इंग्लैंड, उसमें कहीं पहले टेस्ट में बुमराह ने फाइफर कर दिया, दूसरे टेस्ट में सिराज ने, और एक और वो जो लड़का जिसने टोटल 10 विकेटें ली, उसका नाम मेरे जेहन से निकल गया, जरा कमेंट्स में बता दीजिएगा क्या नाम है, मैं भी जरा वीडियो के बाद देख लूंगा। अच्छा, अब वहां पे एक ना सस्ता सा खस्सी सा एक किसी जमाने में क्रिकेटर हुआ करता था, वो है तो वो भी मुसलमान, लेकिन मजबूरी है उसकी, भारत में रह के मुसलमान होने की आसान काम तो नहीं है ना। अब वो अपने आप को वहां रखने के लिए ना इस तरह के बोंडे हरकतें जो है ना वो करनी पड़ रही उन्हें, ठीक है ना। अब मैं बात करूं जी मोहम्मद कैफ साहब की, नाम तो उनके साथ मोहम्मद लगा हुआ है, कैफ मुसलमान बराए नाम या जो भी है, ये उनका अल्लाह का मामला है। बहरहाल मजबूरी उनकी इंडिया में रहना और इस तरह की हरकत और सकनात करना। इससे पहले ये फजूल हरकत की थी गालिबन सुनील गवास्कर साहब ने। सुनील गवास्कर ने कही थी कि जनाब दी ग्रेट वसीम अकरम, बुमराह जो है वो द ग्रेट वसीम अकरम से बड़ा बॉलर है, क्योंकि उस टाइम पे अगर वसीम अकरम की बात की जाए तो उस टाइम पे बॉलर्स का राज हुआ करता था। तो वसीम अकरम ने स्पेसिफिक कंडीशंस में परफॉर्म किया और वसीम अकरम उस टाइम पे इस वजह से रिकॉर्ड्स बना गए। लेकिन बुमराह आज का बॉलर है। बुमराह ने जनाब इस बैटिंग दौर में, जहां पर फ्लैट सरफेस है, बैटर जो है वो पुट्ठे सीधे होके छक्के चौके मारते हैं, और इस दौर में बुमराह ने अपनी धाक बिठाई है। अब जो बेचारे नाकिसुल अकल थोड़े से फैंस है ना, वो अग्री भी कर रहे हैं इस बात से। इंडिया में वाह भी हो रही है कि सुनील पाजी ने क्या कमाल का स्टेटमेंट दे दिया है और ऑन मेरिट दिया है, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ दिया है। सुनील पाजी ने ये हरकतें कर दी है, अब सुनील पाजी की तो वाह होगी। अब इस बहती गंगा में जनाब मोहम्मद कैफ साहब ने कहा कि क्यों ना इस मौके को कैश किया जाए। मैं भी जनाब पाकिस्तान मुसलमान होने का जो है ना वो यहाँ पर रहने के काबिल रह लूँ। उसने कहा कि बुमराह तो बहुत दूर की बात, हमारे जो सिराज है ना, ठीक है ना, अब मोहम्मद सिराज भी मुसलमान है। आपको पता है ना मोहम्मद शामी के साथ क्या इन्होंने किया था एशिया कप और वर्ल्ड कप में, जब पाकिस्तानी बैटर्स ने उसकी धुलाई की थी, उस पर ये टैग लगा दिया गया कि ये गद्दार है, ये पाकिस्तानी एजेंट है, उसको तो मुल्क बदल करने की बातें हो रही थी। तो अब मोहम्मद सिराज पर भी ये सीन आ जाना था। तो मोहम्मद कैफ ने कहा कि बुमराह तो बहुत दूर की बात है, हमारा मोहम्मद सिराज ही जो है ना वो भी वसीम अकरम से बड़ा बॉलर है। वो खुदा का खौफ करो कैफ साहब। आप यकीनी तौर पर इस स्टेटमेंट के बाद ना मोहम्मद कैफ जो है वो जाके ना वॉशरूम में बहुत ज्यादा हंसा होगा कि जनाब मैंने अवाम को फुदू बना दिया है, इंडिया के अवाम अब वो मुझे वाह करेंगे, अब वो मेरी बातें करेंगे, क्योंकि जनाब कैफ साहब ने सिराज को भी उससे बड़ा बॉलर करार दे दिया। ठीक है, सिराज ने आउट किए वहां पर, मेरा ख्याल गालिबन 6 पहली इनिंग में और 1 दूसरी इनिंग में आउट किया, टोटल 7 आउट किए। ठीक है, 7 आउट सिराज ने किए। अच्छा है, इंग्लैंड ने पहले मैच में इनको फांडा लगाया, दूसरे में वो उनके हत्थे चढ़ गए, तीसरा आज चल रहा है जिसमें इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की है। तो ये जो पुराने, अब इन सब को जवाब दिया युवराज सिंह ने, जो कि युवराज सिंह के वाले साहब है। ठीक है, अब युवराज सिंह को भी आपको पता है भारत में रहना था, तो उसने तो एक दफा ये भी कह दिया कि मेरा अब्बा अकल से पैदल है, मेरे अब्बे की बातों को सीरियस ना लिया करो। क्योंकि युवराज सिंह पर भी बातें होने लगी थी कि अपने अब्बे ने समझा, तुम्हारा अब्बा किस तरफ को निकल पड़ा, कैसी बातें कर रहा है। तो युवराज सिंह ने खुद को फेस सेविंग करने देने के लिए अपना अब्बा ही पागल करार देते हैं। ये तो भारतीयों का हाल है, अपने अब्बों की इनको पहचान कोई नहीं है। जिसने पैदा किया, बड़ा किया, क्रिकेट सिखाई है, उसी को कह दिया कि ये अकल से पैदल, इसकी बातों को सीरियस ना लिया करो। युवराज सिंह ने डंके की चोट पर कहा कि जनाब वसीम अकरम बहुत बड़ा बॉलर था, ना सिर्फ वसीम बल्कि वकार शुएब, उन्होंने कहा कि मैं तो उनकी वीडियोस दिखाता हूं अपनी एकेडमी में बच्चों को सिखाने के लिए कि वसीम अकरम इस हद तक इस तरह से बड़ा बॉलर था, दोनों तरफ सीम स्विंग और जिस तरह से रिवर्स स्विंग का इस्तेमाल, पाए के मंजे भी बॉलर तो वो थे। अब तो जनाब इन्हें बनी बनाई गेंदें मिलती हैं, उनको तब मेहनत करनी पड़ती थी, 3-3 4-4 सेशन गुजारने के बाद जाके कहीं फल मिलता था। अब ये तो कोई मसला ही इनके लिए कोई नहीं है। तो युवराज सिंह ने कह दिया कि जनाब ये बड़के बुड़के ना मारे आप, ठीक है ना, ये एमए लाइमलाइट में आने के लिए उन लेजेंड्स को ना छेड़े, उनकी वीडियोस आज भी
भारतीय क्रिकेट ग्राउंड्स में दिखाई जाती है। वसीम अकरम ने आईपीएल में जाके आपको रिवर्स करना सिखाया, रिवर्स स्विंग करना सिखाया है, केकेआर की टीम के साथ एफिलिएट हुए और डिफरेंट जगह पर वसीम अकरम ने आपको भारत को बहुत ज्यादा हेल्प दी है। तो खुदारा ये पाकिस्तान दुश्मनी में इस तरह की हरकतें ना करें। लेजेंड लेजेंड ही होता है। वसीम अकरम आप सबका प्यो है। वसीम वकार का डंका बजता था उस जमाने में, तूती बोलता था। तूती बोलना क्या होता है वैसे एमएमए फ्लो में, क्या है मेरा कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस तरह की खबरें अगर और भी चाहते हैं तो भारत से जरा मुझे कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।